हाउ टू डिसाइड अ राइट करियर, किसकी सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में गाइड करूंगी कि आप लोग राइट करियर सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हो। आप लोगों को एफएससी करने के बाद, 12 क्लासेस करने के बाद आप लोगों को कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी आप लोग के लिए सूटेबल होगी, कौन सी फील्ड का ज्यादा स्कोप है। सो गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये ऐसा फेज होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग होता है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन हो रही होती है। तो गाइज, मैं इस सब टाइम से गुजरी हुई हूँ। ये फेज मेरे पे भी आया था, मैंने भी बहुत सारी चीजें मतलब फेस की थी, मुझे भी डिप्रेशन भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, ताकि आप लोगों को स्ट्रेस ना हो, कोई गाइड करने वाला हो, ताकि आप लोग को थोड़ा विजन मिले, आपको थोड़ी डायरेक्शन मिले कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप। अच्छा गाइज, तो आप लोगों को ना मैं अपनी एग्जांपल्स दे के समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, जब मैं इस फेज में थी ना, तो मैं बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, हाउ टू सेलेक्ट द राइट करियर, लाइक जिस तरह की मैं बना रही हूँ इस टाइप की। लेकिन उन वीडियो से ना मुझे एज सच कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता था, मैं किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं आती थी कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मैं वो पूरी पूरी 10-10 मिनट्स की वीडियोस देखती थी, लेकिन मुझे एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं मिलता था, कुछ समझ नहीं आता था। मैं वहीं की वही उसी पॉइंट पे रहती थी कि मैंने क्या करना है। तो मेरी वीडियो से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग किसी फाइनल डिसीजन पे आ जाओगे लाजमी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं इस सारी चीजों से गुजरी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि किस टाइम पे क्या चीज करनी है और किस तरह से करनी है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 इज, आप लोग सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स में देखो कि सबने क्या क्या किया हुआ है। लाइक आप लोगों की फैमिली में अगर कोई यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हुआ है रिसेंटली, तो उसने किस फील्ड में ग्रेजुएशन की है। आप लोग के जो रिलेटिव्स हैं, मामा चाचा ताया, उनके जो बच्चे हैं, अगर वो ग्रेजुएट हुए हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग अपने नेबर्स में देख सकते हैं। लाइक आप लोग जहाँ भी रह रहे हो ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आप लोग को थोड़ा आइडिया मिले कि वो सब क्या कर रहे हैं। और गाइज, मैं आप लोग को इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग उनको देखो और वही चीज पकड़ लो। मैं जस्ट फॉर एन आइडिया आप लोग को ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप लोग अपनी सराउंडिंग्स में देख लो कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है और वो फ्यूचर में उस चीज को किस तरह से लेके चल रहा है, उसको उस चीज से फायदा हो भी रहा है या नहीं, तो आप लोग फील करोगे, ऑब्जर्व करोगे, उन चीजों को नोट डाउन करते जाओ, ताकि आप लोग को वो चीजें क्लियर होती जाएं कि अच्छा ये फील्ड है, इस बंदे ने इस तरह से इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट किया है और वो इस तरह से अर्निंग कर रहा है। तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपकी कोई कजन है, वो एमबीबीएस करके आई है, ठीक है, और वो ग्रेजुएटेड है, उसके बाद उसने हाउस जॉब भी कर ली है, एंड नाउ उसका कोई मूड नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब करेगी या प्राइवेट काम करेगी या कुछ भी। ठीक है, उसका अपनी डिग्री को परस्यू करने का कोई मूड ही नहीं है। तो आप लोग इस चीज को फील कर सकते हो, आप लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो और उसके बाद आप लोग खुद उस चीज में अपने आप को फिट इन करके देखो कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप लोग क्या करते। ठीक है, आप लोग उसको परस्यू करते तो किस तरह करते, आप लोग अपना क्लिनिक खोलते तो किस तरह करते, और अगर आप लोग को पैशन है उस चीज का, एम्बिशन है आपके अंदर, तो आप लोग उस चीज से किस तरह से कैश ऑन कर सकते थे, उस चीज से किस तरह अर्निंग कर सकते थे, अपनी डिग्री का किस तरह से फायदा उठा सकते थे। तो सेकंड पॉइंट इज कि आप लोग देखें कि आप लोगों को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात ऐसे आती है कि इस तरह तो हमें काफी चीजों में इंटरेस्ट होता है, लाइक हमें ड्राइंग में भी इंटरेस्ट होता है, हमें कुकिंग में भी इंटरेस्ट होता है, हमें ये भी होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें ये भी होता है कि हमने इंजीनियर बनना है, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ हमारा माइंड कह रहा होता है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन तो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, आसान वर्ड्स में मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग अपने अंदर एबिलिटीज चेक करो कि क्या आप लोग उस चीज के कैपेबल हो। अगर आप लोग के सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मैंने आप लोग को एमबीबीएस वाली एग्जांपल दी है, कंडीशन, उस सिचुएशन के अंदर खुद को फिट इन करके देखो कि अगर आप लोग उसकी जगह होते तो आप लोग क्या उस चीज को परस्यू कर पाते, क्या आप उन चीजों को एग्जीक्यूट कर पाते। अब एबिलिटीज को किस तरह से आप चेक कर सकते हो कि मेरे अंदर ये वाकई एबिलिटी है या नहीं है, तो इसके लिए बस सिंपल से 2 स्टेप्स हैं। तो सिंपली आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का क्या उस चीज में दिल लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का दिल लग रहा है तो इसका मतलब आप लोग को उस चीज में इंटरेस्ट है, आपके लिए वो चीज लेस एफर्ट हो, इंस्टेड ऑफ के आप उस पर घंटे लगा रहे हो, उस पर इतना दिमाग लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। उसके बाद आप लोग के लिए वो इजी टास्क हो। ठीक है, आप लोग कहें भाई, वो कहते हैं ना ये मेरे लिए हलवा है, तो वो चीज आपके लिए हलवा होनी चाहिए। आपको मेरे क्या ट्रिक्स है, मैं इसको किस तरह से आगे लेके चल सकता हूँ, मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ, उस चीज के अंदर इतना इंटरेस्ट हो कि आपको पता हो कि मैं, तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें बहुत जरूरी होती है। तो थर्ड पॉइंट इज, अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाह रहे हो और ऐसा कोई भी
एग्जिस्टिंग बंदा नहीं है, उसमें बैचलर्स किया हुआ हो या ग्रेजुएटेड हो तो आपको कोई आइडिया दे सके, तो आप लोगों ने सिंपली गूगल करना है। गूगल तो हर किसी के पास होता है। आप लोगों ने उस पर सर्च करना है, एक्सप्लोर करना है, देखना है कि किस किस तरह के लोग हैं, क्या क्या काम हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और इसका फ्यूचर जो है वो क्या है। तो आप लोग उस चीज को एक्सप्लोर करो, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि वो वाली फील्ड में ज्यादा स्कोप है या फलाम वाली फील्ड में ज्यादा स्कोप है। स्कोप आप लोग खुद बनाते हो। जब आप लोग का इंटरेस्ट होगा वो स्कोप खुद ही बन जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट इज, आप लोगों ने किसी की बातों में या किसी की भी नहीं सुननी। आप लोगों ने हमेशा अपने डिसीजन को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो भी मुंह उठा के आ जाते हैं और कहते हैं कि ये करवा लो, वो करवा लो। मतलब हर बंदा आप लोगों को अपना ही एक पर्सपेक्टिव बताएगा, एक अपना ही विजन बताएगा, लेकिन आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। आपने देखना है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस करो, छोटा सा मिनी टेस्ट ले लो अपना। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि आप लोग उस सिचुएशन में खुद को फिट इन करके देखो। ये लाइफ का ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए आप लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर आप लोग गलत फील्ड में आ गए तो आप लोग फिर रिग्रेट में ही पूरी जिंदगी गुजार दोगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अभी भी रो रहे होते हैं, जो ग्रेजुएटेड हैं और कह रहे होते हैं कि यार कोई फायदा नहीं हुआ डिग्री का, जिंदगी के 4-5 साल हमने वेस्ट कर दिए। सो डोंट बी लाइक देम। द सिक्स्थ पॉइंट इज, आप लोगों ने अपने सब इंटरेस्ट को ना नोट डाउन करना है। सो दोज इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग। आप लोग फोटोग्राफी लिख सकते हो, पेंटिंग, टॉकिंग, इवन आप लोग कम्युनिकेशन में अच्छे हो, आप लोग कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोग कम्युनिकेशन में लिखो, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हो। लाइक आप लोग जर्नलिज्म में जा सकते हो, आप लोग लॉयर बन सकते हो। अच्छा, लॉयर से ना मुझे एक बात याद आई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जब मेरा टाइम था ना, तो मैंने शॉर्टलिस्ट लॉयर को भी किया हुआ था और मुझे बहुत शौक था लॉयर बनने का, और वो सिर्फ इसी वजह से था कि उनका जो ब्लैक कोट होता है ना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो। तो बस मैं वो चीज लेके ना बस बैठी हुई थी कि हाँ मैंने तो लॉयर बनना। लेकिन जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया, मुझे मेरे फादर ने, मेरे फैमिली ने, सबने बताया कि लॉयर एक्चुअली करता है। लॉयर बनने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को कोर्ट्स, कचहरी और ये सारी चीज़ें जो हैं खुद देखनी पड़ेंगी। आप लोगों को विजिट्स करने पड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब मेरे माइंड से बाहर थी और मुझे उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने जब सुना तो मैं तो भाई पीछे हट गई। मैंने कहा यार इसमें तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने खाली ब्लैक कोट पहन के क्या ही कर लेना है। तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बताया है कि आप लोग किसी भी चीज़ को फैसिनेट करके उसको फाइनल डिसीजन ना बना लो। तो 7th पॉइंट इज, मुझे ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें स्कोप बता दें, कौन सी फील्ड का ज्यादा स्कोप है, हम लोग उसमें चले जाते हैं। सो इट्स अ रॉन्ग माइंडसेट गाइज। आप लोग जो है ना करियर देखोगे, फील्ड्स देखोगे, इतनी ज्यादा मल्टीपल फील्ड्स हैं मार्केट में और लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज में जाना है जिसमें आपकी एबिलिटीज हैं, आप लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हो, आपको उस चीज में आइडिया है, आपको एक विजन है कि आपने क्या करना है। अच्छा, मैं आप लोग को अपना बता देती हूँ कि आई एम एन ग्रेजुएटेड इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली बैचलर्स किया है यूएमटी से। सो आई वॉज क्लियर अबाउट माई फ्यूचर एंड माई फील्ड, क्योंकि मेरे भाई आर्किटेक्ट है। तो जब वो ग्रेजुएटेड होके आए तब मेरा टाइम था यूनिवर्सिटी जाने का, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे सजेशन दी थी कि तुम इंटीरियर डिजाइनिंग कर लो, कि इसमें जो है ये चीजें होती हैं। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स दी, मुझे विजन दिया, मुझे बताया कि अगर ये कर लोगी तो इसमें ऐसे होगा, इसमें आप ऐसे कर सकती हो। तो उसमें जो है ना मैंने फिर एक्सप्लोर किया खुद से। जब तक मुझे खुद से तसल्ली नहीं होती, मैं कोई डिसीजन नहीं लेती, तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने ये अपनी फील्ड जो है सेलेक्ट की। तो गाइस ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, ये जवाब आप लोगों के अंदर ही है, आपके दिल को पता है कि आपने क्या करना है। जस्ट एक टेस्ट की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है, एबिलिटीज चेक करो अपनी। तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोग के साथ थोड़े से ऑप्शंस जो है वो शेयर कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सिर्फ यही इसी में ही जाओ, ठीक है। जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आजकल जो ट्रेंडिंग पे टॉप पे चीजें जा रही है ना, वो है एआई। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में आप लोग ग्राफिक में जा सकते हो, इंटीरियर में जा सकते हो। इसके अलावा आर्किटेक्चर है, डाटा एनालिसिस है, आप लोग मेडिकल में बीडीएस कर सकते हो या डर्मा कर सकते हो। ये दोनों फील्ड्स अगर आप लोग को इंटरेस्ट है ना, तो द बेस्ट फील्ड्स हैं। इन दोनों चीजों का स्कोप ऐसा है कि कभी भी खत्म नहीं होगा। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोग इन सब स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी, इंशाल्लाह कुछ फाइनल रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।